बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉगिंग कोर्स के एक और नई क्लास में आपको खुश आमदीद। इससे पिछली क्लास के अंदर आप लोगों ने देखा कि कौन सा प्लगइन इस्तेमाल किया जाएगा, इस प्लगइन के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके अंदर उसके फंक्शंस क्या है, उसको किस तरीके से हम अपनी साइट के अंदर यूज कर सकते हैं, उसके किस किस फीचर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की क्लास में प्लगइन सेटअप के हवाले से कुछ गाइड करूंगा और कुछ एक दो चीजें आप लोगों को गाइड की जाएंगी। सबसे पहले तो मैं इधर आता हूँ आप लोगों के सामने कि ये फाइनली तकरीबन 1.5 साल के बाद ब्लॉगिंग कोर्स का नया बैच शुरू किया जा रहा है। इस 1.5 साल के अरसे में जो सीखा, जो हासिल किया, ब्लॉगिंग टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई है, ये ब्लॉगिंग में किस हद तक इन्वॉल्व हो चुकी है। आप बिगिनर हैं, ज़्यादा बिगिनर हैं या बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हैं तो सोचे मत, देर मत करें। 45+ क्लासेस, 3 माह व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट, लाइव क्लासेस भी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी, लाइफ टाइम मेंटोर ऑनलाइन एलएमएस की असेस। इस नए ब्लॉगिंग कोर्स में कुछ और भी नया जो रिवील किया जा रहा है आपके लिए, जो आपको कामयाबी के और करीब कर देगा इंशाल्लाह। मेरा सिखाना कैसा है इसका अंदाज़ा आपको मेरे इस कोर्स से हो जाएगा, जो मैं चैनल पर आपको फ्री में अपना पेड कोर्स दे रहा हूँ। तो आए 17 अक्टूबर से पहले ज्वाइन करें डिस्काउंट फीस के साथ। mentoronline.pk वेबसाइट पे जाएं, थोड़ा सा नीचे को जाएं और ये रहा आपका नया कोर्स। आ जाएं। ये आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है जो हम साइट जिस तरह की हम डिजाइन करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने एक चीज आपको क्रॉस चेकिंग करवाने के लिए एक छोटा सा मैं आप लोगों को डेमो दूंगा कि आपकी साइट के अंदर जो ये रियल टाइम ये स्टैट्स आपको शो हो रहे हैं, ये जो रेट्स वगैरह यहाँ पे शो हो रहे हैं, इसको आप क्रॉस चेक भी अगर अपने तौर पे करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को पता हो कि ये तमाम क्रॉस फीचर्स वगैरह प्रॉपरली काम कर रहे हैं। अभी के लिए यहाँ पर BTC टू USDT के अंदर आपको ये वाला रेट नजर आ रहा है 29,185, जो ऊपर नीचे होता जा रहा है। अगर मैं यही बिटकॉइन टू USDT यहाँ पे लिख के सर्च किया तो यहाँ पर भी आपके सामने 29,294, अगर मैं इसको दोबारा सर्च करता हूँ ताकि करंटली ये मुझे शो करे, 29,294 यहाँ पे शो करवा रहा है। और यहाँ पर भी तकरीबन तकरीबन 29,182 87, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा यहाँ पर इक्वली यहाँ पर वो डाटा शो करवा रहा है। सेम इसी तरीके से अगर मैं ये इथेरियम है, इसको मैं यहाँ पर टू USDT करता हूँ, ये एक दो को हम यहाँ पर जरा क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 1994 यहाँ पे शो करवा रहा है और यहाँ पर भी 1982 तकरीबन तकरीबन ये शो करवा रहा है, क्योंकि ये गूगल का जो डाटा है ये कुछ टाइम के बाद यहाँ पर ये इसके रियल टाइम स्टैट्स वगैरह जो अपडेट होते हैं। अभी ये जो लास्ट ये आपके सामने शो हो रहा होगा कि ये 9 बज के ये वाला टाइम आ रहा है, ये वाला टाइम। तो ये अभी जो इसका लास्ट जो डाटा शो हुआ था वो 9 बज के 15 मिनट पे शो हुआ था, जबकि ये हमारी जो साइट है इस तरह के जो विजिट्स है ये रियल टाइम के अंदर ये डाटा शो करवा रहे हैं। मतलब कि जो लाइवली हम ओवरऑल जो इस एक्सचेंज की दुनिया के अंदर रेट्स वगैरह अप डाउन हो रहे होते हैं, ये वो चीजें शो हो रही होती हैं। तो यहाँ से आप लोगों को ये शो हो जाना चाहिए कि ये आपके लिए बिल्कुल लाइवली और रियल टाइम के अंदर ये आपको स्टैट्स वगैरह यहाँ पे शो होंगे। अब दूसरे नंबर पर मैं आता हूँ इस साइट के ऊपर। ये जो अभी डेमो साइट है, यहाँ पर आने के बाद आपने सबसे पहले तो ये चीजें अपनी साइट के ऊपर देखनी है कि आपने बिल्कुल इसी तरीके से अपनी साइट के अंदर चीजें की हुई हैं। नंबर वन थिंग कि आप लोगों ने प्लगइन्स जो आपको साइट के अंदर जनरेट प्रेस लाइसेंस की के साथ इंस्टॉल करके दिया जाएगा, वहां पर आप लोगों को ये आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा होगा रिसीविंग प्रीमियम अपडेट्स, यहाँ पर आपकी लाइसेंस की लगी होगी। ये आपकी साइट के ऊपर इस तरीके से जनरेट प्रेस का प्रीमियम जो है वो आपका यहाँ पर इंस्टॉल होगा, अगर आपने मेरी सपोर्ट से वो काम करवा लिया होगा। नंबर टू, ये मॉड्यूल्स हैं जो ये तमाम के तमाम आपके एक्टिवेट होने चाहिए। नंबर थ्री, इसके अंदर आने के इसके बाद यहाँ पर अपीयरेंस थीम्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दे चलो ये एक डेमो साइट है, यहाँ पर आपका जनरेट प्रेस और साथ में सिर्फ एक थीम होनी चाहिए, ज्यादा थीम्स आपके यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, वो आपने यहाँ से डिलीट कर देने हैं। डिलीट करने का तरीका कर क्या होगा, आपने इस पे क्लिक करना है, डिलीट पे क्लिक करना है, ओके करना है और वो आपकी वो थीम वहां पर डिलीट हो जाएगी। इससे आपकी होस्टिंग के ऊपर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। साइट आपकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से भी ये काफी ज्यादा अपनी जगह अपना किरदार अदा करती है। तो यहाँ पर भी आपकी मैक्सिमम दो थीम्स होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपने प्लगइन्स में जाना है। यहाँ पर मैं आपको शो करवा देता हूँ कि आपकी साइट के ऊपर ये वाले प्लगइन्स होने चाहिए। बरीजे बरीजे प्रो, ये भी पेज बिल्डर आपको इसका इंस्टॉल करके दे दिया हुआ है। ये बरीजे आप इसको भी अपनी साइट के अंदर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये आपका लाइसेंस की यहाँ पर इंस्टॉल होगी, एक्टिवेट होगी और ये आपकी बरीजे प्रो वाला जो पेज बिल्डर है जिसकी अभी हमें आगे जाकर जरूरत पड़ने वाली है, ये भी आपका एक्टिवेट होगा। इसको भी आप अपने तौर पर वेरीफाई कर सकते हैं। फिर मैं वापस प्लगइन्स में आता हूँ। यहाँ पर आपके ये वाले प्लगइन्स ही होने चाहिए, बाकी आप लोगों ने अभी के लिए जो प्लगइन्स होंगे वो तमाम के तमाम अनइंस्टॉल कर देने हैं, उनको डिलीट कर देना है। उसका तरीका अगर ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि लाइक अगर आपने इसको करना है तो डीएक्टिवेट करेंगे, फिर उसे यहाँ से आप उसको डिलीट कर देंगे सिलेक्ट करने के बाद। तो ये आपके ये वाले प्लगइन्स होने चाहिए, ये तमाम चीजें होनी चाहिए। देन इसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स में आते हैं। परमा लिंक में जाने के बाद यहाँ पर आपके ये परमा लिंक के अंदर ये सेटिंग्स होनी चाहिए। कस्टम स्ट्रक्चर के अंदर
कैटेगरी और पोस्ट नेम, ये जो एक साइलो स्ट्रक्चर के साथ हम लोग अपनी कैटेगरीज को इसके अंदर मेंशन करेंगे। आपकी ये वाली सेटिंग्स वगैरह यहाँ पर तमाम की तमाम चीजें होनी चाहिए। और इसके अंदर एक और चीज है कि यहाँ पर अगर हम डिस्कशन, ये आपको शो हो रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, डिस्कशन के ऊपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्या काम करना है कि ये अलाउ अलाउ ये वाले दो जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को आप लोगों ने अनटिक कर देना है और इसको आप लोगों ने यहाँ पर सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। ये तमाम तमाम सेटिंग्स और पिंग के हवाले से भी आप लोगों को बताया था कि पिंग वगैरह भी आप लोगों ने किस तरीके से वो लिंक वगैरह जो है वो अपनी साइट के अंदर ऐड करने हैं, वो चीजें भी आप लोगों ने अपनी साइट के अंदर ऐड कर देनी है। राइटिंग में जाते हैं, ये आपका टिक होना चाहिए। इसको जब हम पूरी तो वो पूरी अपनी साइट को रेडी कर लेंगे तो तब हम इसको अनटिक करेंगे जब इंडेक्सिंग की तरफ जाएंगे। तो ये चीज का भी आप लोगों ने ख्याल करना है। यहाँ तक की सेटिंग ये तमाम तमाम चीजें करवा लेने के बाद अब हम आगे की तरफ आते हैं। पेजेस में भी एक नजर मरवा दो ताकि ये क्रॉस चेकिंग में, ये हमारे सामने ये पेजेस हैं जो कि हमने क्रिएट किए थे, इनके अंदर अभी हमने कोई वर्क नहीं किया है, इसको अभी हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हमने ये पेजेस वगैरह यहाँ पर इस तरीके से सेट किए हुए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें कर लेने के बाद अब प्लगइन्स की तरफ जाता हूँ। इसके अंदर मैं ये वाला जो प्लगइन है जिसको हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था, इसको हमने अपनी साइट के अंदर विद लाइसेंस की इंस्टॉल करना है। उसके लिए मैं यहाँ पर आपकी साइट के लॉगिन वगैरह, आप अपने प्लगइन वगैरह दोबारा से मेरी सपोर्ट को मैसेज कर देंगे कि ये क्रिप्टो वाला प्लगइन उनकी आपकी साइट के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाए। वो आपको आपकी साइट के अंदर इंस्टॉल कर देंगे विद लाइसेंस की, जो कि मैं अभी आप लोगों को शो भी करवा सकता हूँ। यहाँ पर प्लगइन में जाऊंगा, एड लिंक पे क्लिक करूंगा, क्लिक कर देने के बाद अपलोड प्लगइन पे जाऊंगा। ये इसका प्रो वाला जो प्लगइन है वो मैंने इसका इंस्टॉल किया हुआ है। ये थीम फॉरेस्ट की ऑफिशियली साइट के ऊपर ये वाला प्लगइन है, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा। इसको हमने बाई किया हुआ है। ये डाउनलोड कर लेने के बाद मैं वापस इधर आऊंगा, इसको यहाँ पर मैंने इसका फोल्डर जो जिप फोल्डर है वो यहाँ पर मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। ये प्लगइन इंस्टॉल सक्सेसफुली, इसको एक्टिवेट प्लगइन के ऊपर क्लिक करूंगा। मैं क्लिक कर देने के बाद अब यहाँ पर वो हमसे कह रहा है कि हाय आसिम महमूद प्लीज एंटर द, ये चले वो दूसरी इसकी लाइसेंस की होगी। अब आपको यहाँ पे शो करवाऊँ, ये क्रिप्टो प्लगइन लिखा हुआ है। क्रिप्टो प्लगइन लिखने के बाद इसके अंदर जो लाइसेंस की आप लोगों की ऐड की होगी, मैं अगर यहाँ पर लाइसेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप लोगों के सामने ये लाइसेंस की इसकी ऐड कर दी गई है। इसमें आप लोगों को ये शो होगा ये लाइसेंस वेरिफिकेशन स्टेटस वेरीफाइड है। और यहाँ पर ये 2023 मतलब 2023 में 7 साल का, ये भी मेरे लिए इसकी एक बड़ी ऑफर इसके डेवलपर के साथ को डील है, वो मेरी किसी बात के नीचे आ गया डेवलपर। तो मैंने इसके साथ एक लंबी सी इसके ऊपर डील कर ली कि मेरे पास ये लॉन्ग टर्म के लिए ये प्लगइन आ गया हुआ है। तो यहाँ पर इसकी जब भी इन फ्यूचर अपडेट्स आती रहेंगी वो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, आपको 1 साल के लिए मिल जाएगा। तो ये भी मेरी एक और कमिटमेंट आप लोगों के साथ पूरी हो गई। आपका ये इस तरीके से लाइसेंस की इंस्टॉल कर दिया जाएगा। रियल टाइम के अंदर आपकी ये चीजें आ रही होंगी। यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें आपके सामने मैंने ये शो करवा दी हुई है। यहाँ पर ये कि दूसरा आ रहा है प्लीज एंटर ओपन एक्सचेंज, ये है एक्सचेंज रेट्स डॉट ओ आर जी फ्री एपीआई। इसको हम देखेंगे जब इसके हम सेटअप कर रहे होंगे, ये हम तब देखेंगे। यहाँ पर अभी के लिए आपके सामने ये इस तरीके से स्टेट्स वगैरह शो होंगे, ये आपके सामने ऑप्शन शो हो रहे होंगे। इन्हीं फीचर्स के अंदर हम अपना काम करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को डेमो दिखा दूँ। ऑल विजिट्स पे क्लिक की, ऑल विजिट्स पे क्लिक किया, क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर एड न्यू पे क्लिक करता हूँ। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर मेरे सामने ये इस तरीके का कुछ आएगा। मैं यहाँ पर अभी के लिए ट्रिकर लिखता हूँ। ट्रिकर लिख देने के बाद ये हमारे सामने टाइप आ रही है ट्रिकर। ये जितने भी इसके फीचर्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर हमें डिस्प्ले होंगे। मैं ट्रिकर के ऊपर, ये ट्रिकर है, यहाँ पर शो पॉइंट टॉप 5 कितने शो करवाना चाह रहे हैं, टॉप 100 करवाना चाह रहा हूँ, डिजाइन कौन सा हम शो करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपको ये लेआउट शो हो रहे हैं कि कौन सा ये हम डिजाइन इसके अंदर शो करवाना चाह रहे हैं। मैं स्टाइल 2 को अभी के लिए करता हूँ। यहाँ पर वो कह रहा है कि किधर आप इसे शो करवाना चाह रहे हैं, हेडर फुटर एनीवेयर। ये अभी आपको मैं एक डेमो सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हेडर से मुराद अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो ये सर शो करवाएगा इस जगह के ऊपर। अगर मैं इसको करता हूँ कि नहीं मुझे फुटर में चाहिए, तो वो फुटर वाला एरिया होगा हमारा यहाँ पर, ये नीचे वाला इस एरिया के अंदर बिल्कुल नीचे। और अगर हम इससे कहीं एनीवे कहीं भी शो करवाना चाहिए, हमारी फिर अपनी मर्जी होगी। मैं इसको भी के लिए हेडर के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर और मजीद इसके अंदर सिलेक्ट करेंसी यूएसडी के अंदर ही हम इसे शो करवाना चाहते हैं। एनेबल लाइव चेंजेस, इसको टिक कर देंगे। टिक कर देने के बाद डिसेबल टिकर इन मोबाइल, इसको हमने नहीं डिसेबल करना कि हमारी साइट को मोबाइल के अंदर ओपन करें, तो वहां पर भी ये फीचर उसको शो होना चाहिए। बाकी मजीद इसके अंदर बाय डिफॉल्ट यही वाली सेटिंग्स है। फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, इसको हम बाद में देखेंगे। अपनी साइट के कलर स्कीम के हिसाब से हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, सेट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर इसके अंदर भी इसी तरीके से ये बैकग्राउंड ये आपको ऑरेंज कलर की नजर आ रही होगी, ये ग्रे कलर की नजर आ रही है, उसके ऊपर फॉन्ट कलर वगैरह नजर आ रहा है। अभी के लिए इतना काम करने के बाद मैं यहाँ पर इसको करता हूँ पब्लिश के ऊपर क्लिक। क्लिक कर देने के बाद अभी हमें यहाँ पर क्या काम करेगा, इस जगह पर वो इसका डेमो भी शो करवा देगा कि आपका ये देखिएगा ये इस तरीके से। ये अभी एक चीज है, मैं अगर अभी ये इसका एक शॉर्टकट जनरेट हो गया, ये वाला शॉर्टकट जनरेट हो गया, इसको मैं कॉपी करूंगा और इसको हम कहीं पर भी आगे डिस्प्ले कर सकते हैं, इसको पेस्ट कर सकते हैं। मैं अगर अपनी साइट को यहाँ पर
न्यू टैब के अंदर ओपन करता हूँ, सॉरी, न्यू टैब के अंदर ओपन करता हूँ, देखते हैं कि हमारी साइट के अंदर ये डिस्प्ले हुआ है कि नहीं हुआ है। और यहाँ पर ये दिखेगा कि यहाँ पर ये इस जगह पर डिस्प्ले हो रहा है, जबकि हमें इतना टॉप के ऊपर नहीं चाहिए, इतनी स्पीड के अंदर नहीं चाहिए। इसको हमने इसी तरीके से यहाँ पर ये हेडर के नीचे, मेन्यूज के नीचे यहाँ पे शो करवाना है। तो और स्पीड भी आपके सामने एक नॉर्मल सी स्पीड है, ये इस तरीके से आपका ये फीचर काम करेगा। ये सेम वही आपके सामने चीज आ चुकी हुई है। जो चीज आपको यहाँ पर इस साइड के ऊपर नजर आ रही है, लेकिन आप इसको हम कस्टमाइज करेंगे, मॉडिफाइड करेंगे। आप इस क्लास को देख लेने के बाद मेरी सपोर्ट को मैसेज करके अपनी साइट के अंदर ये प्लगइन्स वगैरह कर लीजिएगा। अगली क्लास के अंदर हम इसको बकायदा तौर पर साइट को सेटअप करना शुरू करते हैं। अल्लाह हाफिज।